हेलो दोस्तों। आज द डेट 29 हो गए। 28 की ट्रेडिंग सेटअप देख लेते हैं कैसे क्या बना है। तो 28 में ग्रोव ओपन किया। निफ्टी 50 में काम किया था हमने। निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 आज ओपन हुआ था। ये 22,977। तो हमें क्या करना है, 22,950 की कॉल और 23,000 की पुट लगा लेंगे। पहले 22,900। लैपटॉप थोड़ा चार्जिंग नहीं है तो इसीलिए मोबाइल पे ही करना है। 950 की कोड को लगा लिया। तो इसको क्या करना है, सबसे लोअर पॉइंट देख लेना है। 28 तारीख को काम कर रहे हैं ना, तो 27 तारीख का सबसे लोअर पॉइंट क्या था इसका। 27 का सबसे लोअर पॉइंट है ये है यहाँ पे। और 3:05 पे। तो यहाँ से ये वॉल्यूम प्रोफाइल ली और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा कर दिया इसको। 9 तक ड्रा कर दिया। वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ होती है नीचे में, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये होती है। इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दिया ऐसे करके। ठीक है, पहले से ड्रा दी हमने कर रखी है। तो इसको आप क्या करना है, आगे बढ़ाते हुए चलना है। आगे बढ़ाया। अभी तो वो वी के नीचे ही है। अब ये देखो, ये गैप आ गया ना इसमें। तो यहाँ पे अपना एक अर्ली सेटअप बनता है। जैसे इसका एक सेकंड कलर रेड कर देता है, आपको सही दिखेगा वॉल्यूम प्रोफाइल का। कलर कर देते हैं इसका रेड। ठीक है, ब्लैक तो है वी वेब। जो ब्लैक वाली है, जो ब्लैक वाली ये लाइन दिख रही है, ये जो आ रही है, ये तो है वी वेब और ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये अर्ली सेटअप बनता है हमारा। अगर इसमें गैप आ जाए, ये वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर रह जाए और वी वेब के नीचे में किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है। जैसे इस कैंडल के हाई पे एंट्री थी। स्टॉप लॉस था 16 पॉइंट का और टारगेट दिया इसने 24 पॉइंट का। तो फर्स्ट टारगेट यही होता है, बॉक्स का हाई होता है। एक बार आपको लगा भी देता हूँ मैं। स्टॉप लॉस ये होता। स्टॉप लॉस को रेड कर दो और ये फिर इसमें ले लेते हैं स्टॉप लॉस। और ये एंट्री पॉइंट होता है, इसका हाई क्रॉस होते ही इसको ग्रीन कर दो। और टारगेट होता फर्स्ट। फर्स्ट टारगेट ये होता बॉक्स का हाई 172 पे। सेकेंड टारगेट बहुत दूर है तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, पीरियड पॉइंट लगा लेते हैं। सेकेंड टारगेट ये हो जाता, लेकिन ये अचीव नहीं हुआ फर्स्ट टारगेट। देखो, सेटअप बनने के बाद फर्स्ट टारगेट तो दे देता है, और इस सेटअप पे तो यही टारगेट होते हैं फर्स्ट। जैसे इसका हाई ब्रेक किया तो पहले वीवेप होता है, दूसरा ये वॉल्यूम प्रोफाइल होती है। और आसपास में अगर ये बॉक्स का हाई है तो ये भी कर दिया इसने क्रॉस। तो इस तरीके से काम हुआ है फर्स्ट सेटअप पे। ये 16 पॉइंट का एसल था फर्स्ट टारगेट। 16.85 में से 16 रुपये 95 पैसे इसने दिया टारगेट। 24 रुपये 50 पैसे का टारगेट दिया। तो यही टारगेट लगा हुए रखते 172 का। स्टॉप लॉस हिट करने से पहले इसने पहला टारगेट दे दिया। जैसे दूसरी बात कर लेते हैं फिर। जैसे ये सेटअप बन गया, टारगेट मिल चुका है, तो अब ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारा सेटअप भी तो बन गया। ये यहाँ पे सेटअप भी तो बन गया ही।
लेकिन हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये प्राइस आया है तो एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं होती कभी भी। ठीक है, रेयर केस में होती है। जैसे फर्स्ट सेटअप बन गया था, फर्स्ट सेटअप में हमारा टारगेट वी वेब और ये वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, इसने तो टारगेट ही अचीव कर दिया है। और अब यहाँ पे हम कहेंगे देखो इसने कैंडल क्लोज कर दिया है ऊपर, हाई भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ भी एंट्री कर लो, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पहला टारगेट हिट हो चुका है। हम रिवर्सल में एंट्री कर सकते हैं, रिवर्स करें और उसके बाद हाई करें। या यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग होती है, जैसे इसने कर दिया तो यहीं से है ना, अगर प्राइस को जाना ही होता तो यहीं से निकलता है, इसका लो भी ब्रेक नहीं करता है। अगर वो कहते हैं ना वी शेप एंट्री होती, तो वी शेप एंट्री तो यहाँ से होती, ये सीधा ही निकल जाता है, इसका लो भी ब्रेक नहीं करता। तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग होती है। मान लो जैसे ये इसका लो ब्रेक करता है, ये इसका 10 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक कर देता है इसका। ठीक है, यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई जा सकती है, इसी कैंडल के नीचे सेम कैंडल का हाई का, इसका हाई का एस लगा के पुट साइड की एंट्री बनाई जाती है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्राइस वी वे एंट्री होती है तो ये मौका नहीं देता वापस रिवर्स करने का, कि रीटेस्ट कर रहा है फिर जाएगा, नहीं, किसी को मौका नहीं देगा, सीधा ही निकल जाएगा फिर तो। ठीक है, मान लो इस कैंडल पे, चलो मान लेते हैं कि हमने इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बना दी, तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का कभी भी नहीं रखेंगे, सेम अगले ही कैंडल का रखेंगे। या फिर निफ्टी में 30 पॉइंट होते हैं वैसे, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट रखते हैं। लेकिन हमारे तो अर्ली एंट्री हो चुके हैं ना, अर्ली एंट्री हो चुके हैं और यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। हाँ, अगर ये वॉल्यूम प्रोफाइल तक रह जाता, यहाँ तक रह जाता, यहाँ तक, अगर ये यहाँ तक रह जाता वॉल्यूम प्रोफाइल तक ये प्राइस, और यहाँ होल्ड करता, और उसके बाद कोई 10 मिनट की कैंडल बढ़ती, ठीक है, जैसे ये क्लोज करती है यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ थोड़ी देर होल्ड करता, पहले सीधा डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एसएल हिट ओ टारगेट दे दिया तो उसके बाद नहीं, रेयर ही केस में होगा कि सीधा निकल जाएगा, वापस आएगा नहीं, वापस आ रहा तो फिर ट्रैप कर देगा सबको, कर दिया इसने। तो हमें क्या करना है, हमें अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से ये प्राइस आया, वी वेब को टेस्ट किया और यहाँ तक रुक जाता ना, यहाँ तक रुक जाता और यहीं पे होल्ड करता, उसके बाद हाई ब्रेक करता 10 मिनट की कैंडल का, तो हम एंट्री करते, डायरेक्ट कभी नहीं करते, डायरेक्ट कभी टारगेट नहीं देता। तो यहाँ तो डायरेक्ट में तो 10-20 पॉइंट का ऐसा लगा के ऐसे लो ब्रेक अप करते ही और शॉर्ट साइड की एंट्री बना सकते थे पुट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देख लेते, इसने और कहीं मौका दिया हमें, आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, यहाँ पे भी मौका दिया इसने, देखो जैसे एक बार ये एक चीज़ हो रहा है, अगर एक बार जैसे ये सेटअप बन गया, टारगेट दे दिया उसने, अगर दूसरी बार भी बन रहा है ना, तो तुरंत एंट्री नहीं करते कभी भी। जैसे यहाँ पे भी सेटअप बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक करा तो सेटअप बन रहा है, नहीं, तुरंत नहीं करते, पहले एक बार जो इसने यहाँ से नीचे आके लो बनाया ना, उसको एक बार ब्रेक कर देना, जैसे इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगर सेटअप बन रहा है और वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है, फिर भी ये वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है, तो उस टाइम पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे मान लो यहाँ तक आया है और उसके बाद ये हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ कभी भी एंट्री नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट सेटअप यहाँ पे एक बार ये कर चुका है। तो मार्केट बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करता कभी भी। ठीक है, बार बार नहीं करता कि जैसे फर्स्ट टाइम में एंट्री दे टारगेट दे दिया तो दोबारा भी ऐसे ही तुरंत कभी नहीं करता है। पहले ये यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा, इनका एसएल खाएगा, तब जाके एंट्री देता है। वी वेब तक की या वॉल्यूम प्रोफाइल तक की होती है एंट्री। हम एंट्री इसमें तब कर सकते थे, अब यहाँ से भी अगर पलट के और यहाँ, अब दोबारा अगर प्राइस यहाँ क्लोज करता ना इसके हाई के ऊपर, 10 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज करती और उसका हाई ब्रेक होता, तब एंट्री कर सकते, तब R1 तक की या बॉक्स के हाई की, या फिर ये जो भी है पिवट पॉइंट यहाँ तक की। ठीक है, उसी कैंडल का ऐसे लगा के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर दूसरी बार नीचे आया, जैसे यहाँ नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जो पहले एस क्रिएट करेगा, एक बार जैसे ये सबसे पहले नीचे आया ना, ये आया, और फिर यहाँ से ये एंट्री करवा रहा है ना,
क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है। यहाँ एंट्री नहीं करेंगे हम, वेट करेंगे एक बार इनके एसएल खा ले पहले, जैसे ये एसएल है इसके नीचे, देखो एसएल खा चुका है। अब इन एसएल के खाने के बाद किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक करे और वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही रहनी चाहिए जब तक, जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल देखो यहाँ पे ऊपर है। इस कैंडल तक ऊपर ही है ना वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल बनने लगी है तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी। इस कैंडल का हाई ब्रेक होती है एंट्री, और इस कैंडल के लो का एसएल, एसएल था 14 पॉइंट का, और टारगेट होता वी वेब, जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, फर्स्ट टारगेट वी वेब होता है, सेकंड वॉल्यूम प्रोफाइल होती है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही देता है, जैसे वी वेब को टच कर दिया। इसने कितने पॉइंट दिए हैं वैसे, 29 पॉइंट दिए, एसएल था 14 पॉइंट का, 14 दूनी 28, 1:2 समझ लो दे दिया इसने। वॉल्यूम प्रोफाइल कब आई नीचे, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है अभी तक। देखो अब फिर से देखो, अब भी वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है और ये फिर से यहाँ सेटअप बना रहा है। तो क्या यहाँ एंट्री करेंगे, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है, इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, क्या यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ये कर चुका है, पहले ये एसएल खा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये वी वेब को टेस्ट कर चुका है एक बार। तो दोबारा से जो ये एसएल थे नहीं, ये एसएल थे जो ये, इनको इनके एसएल खाने के बाद जैसे ये खा चुका है, अब यहाँ पे देखो, अब खाया नहीं इसने, इस कैंडल ने खाया ना, एसएल खा चुका है ना। वॉल्यूम प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ तक कहाँ पे, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो ये हो चुका है, ये एसएल खा चुका है यहाँ पे। और अब अगर एक बार देखो ट्रैप किया, दो बार ट्रैप किया, अब अगर तीसरी बार में यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल नीचे आ गई, लेकिन देखो नई एंट्री नहीं करेंगे अब। अगर वी वेब इसके नीचे आ जाती है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर रह जाती है, और उसके बाद हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे 10 मिनट की कैंडल, तो वी वेब या वॉल्यूम प्रोफाइल तक की एंट्री बनाई जा सकती है। या फिर कंफर्म होने के बाद, जैसे जैसे ये हुआ ना, ये देखो ये 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाती है तो हम बाइंग में जाएंगे फिर। ठीक है, आगे आगे कभी 24 स्ट्राइक प्राइस मिलेगा कल, देखते हैं कहाँ ओपन होता है कल निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो था, इसमें हमें कितनी बार एंट्री मिली, इसमें हमें मिली 2 बार एंट्री, एक बार यहाँ मिली, इस कैंडल पे मिली एक बार, और एक एंट्री मिली थी हमें यहाँ पे मिली थी, एक यहाँ मिली थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे स्ट्राइक प्राइस की, उसमें क्या एंट्री मिली, 22,050 के पुट में, 22,050 का पुट लेना था ना, उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं 23,050 का पुट लगा लेते हैं, 950 का, 23,050 का पुट ये लगा लिया। इसमें देख लेते हैं कैसे क्या सिस्टम बनता है। ये है 28 तारीख को काम करना था, तो इसका सबसे लोअर पॉइंट क्या था, 27 तारीख का ये है, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल ले लेंगे, और ये सबसे लोअर पॉइंट ये है 12:15 को, यहाँ से ले गए 109 तक ले गए। तो ये देखो इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल नीचे ही है अभी, तो हमें वेट करना है कब वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर आए, अभी भी नीचे नीचे।
इसमें कोई एंट्री मिली ही नहीं। सेटअप के हिसाब से इसमें कोई एंट्री नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।